बच्ची को वो पे आप दोनों क्या चाहते हैं और क्या इनको हमसे क्या अपेक्षा है, तवक्को है। तो आप में से कुछ बात शुरू करो, फिर आप ही की बात में मैं भी बात करूंगा। बहुत तो फिर तो इंटरेक्शन है ना, ये तो कोई भाषण देना नहीं है। अब कौन सी क्लास से हैं ये सब लोग? आप कौन सी क्लास से हैं? नहीं मतलब रेंज कहाँ से होगा? गुड आफ्टरनून सर। 15 से 29 साल, तो यानी 10वीं से लेकर के कॉलेज तक। यस सर। तो फिर आप तो सबको जानते हैं, आपको क्या बताना है? आपने तो आपको समझाना है, तो आप समझाओ, फिर हम उसके साथ बात जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं सर हम सब कश्मीरियों की तरफ से आपका मोस्ट वेलकम कर रहा हूँ, क्योंकि हम पहले से ही चाहते थे कि हमें आपसे मुलाकात मिलने का कोई मौका मिले। हमने बहुत कोशिश की थी, कश्मीर में भी जब आए थे आपसे मिलने की, लेकिन कुछ कारण हम मिल नहीं पा रहे। आप क्या करते हैं? एक्चुअली सर मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और अभी घर का ही काम कर रहा हूँ। घर का ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया? BA किया है सर। कश्मीर से? हाँ सर, कश्मीर से ही। तो सर सबसे पहले तो मैं MIK के बारे में ही बताना चाहता हूँ कि पहले जब हम MIK के साथ जुड़े हुए थे तो उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो आजकल नहीं है। वो मैंने नहीं देखे 2-3 साल से, वो नहीं हो रहे। जैसे कि एक BTC एक प्रोग्राम होता था, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर वो अपना रोजगार कमाने के लिए कुछ ना कुछ करते थे, वो तो अब दिख नहीं रहा है सर। और दूसरा एक और प्रोग्राम होता था कि यूथ को ट्रेनिंग दी जाती थी 3 दिन की, कि वो अपने फील्ड में, मतलब गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट आते थे, डिपार्टमेंट फिर कहते थे कि हमारे पास कौन सी स्कीमें हैं इनसे यूथ फायदा उठा सकते हैं, किस चीज़ में वो अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन सर अब वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि सर फिर से अगर वो हो जाए ताकि लोगों बच्चों को फायदा मिलेगी। और सर हमारी स्टेट की बात कर रहा हूँ, कश्मीर JNK की बात कर रहा हूँ सर। पिछले 2 साल से वहाँ एक NMIK में एक NYVs होते थे जो मतलब 5,000 के बेस पे काम करते थे। लेकिन वो काम क्या करते थे, वो अवेयरनेस देते थे बच्चों को ड्रग से दूर रहने के लिए। वो अवेयर कर रहे थे कि सफाई कैसी होती है। वो भी अब 2 साल से वहाँ लगे नहीं है, उससे पहले थे। एक्चुअली फार्म्स तो लोगों ने भरे होंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लड़के या लड़कियाँ होंगी जिन्होंने उसमें फॉर्म तो भरे होंगे, तो वो भी नहीं हुई। और एक और सर हमारे एरिया की मैं एक बात कर सकता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो सर कर सकता हूँ सर। हमारे सर एरिया में एक ST कम्युनिटी है सर, उनका जो फेयर FSS वो जो फेयर शॉप होता है सर, वो नहीं है उनकी तरफ से। जब मैंने कल अपने इलाके में फ़ोन किया तो मैंने कहा कि हमें जितेंद्र सर से मिलने का मौका मिल रहा है पहली बार, और इतने एक्साइट थे। मुझे लगता है कि आधे से बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने जो सुबह 6 बजे से तैयार होकर बैठे थे कि हमें सर से मिलना है, सर से मिलना है। तो सर उनकी तरफ से फिर हमने एक एप्लीकेशन लिखी हुई है सर, उनको एक फेयर शॉप मिलना चाहिए था सर। अगर आप कहें तो सर हम आपके आगे वो पेश कर सके, अगर आपकी इजाज़त हो सर। क्या करेंगे? एक्चुअली क्या सर कि हमारे एरिया में एक ST कम्युनिटी है, जिनका जो राशन डिपो का दुकान है सर, वो 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फिर वो डायरेक्टर साहब, जो वहाँ पे डायरेक्टर साहब है, उन्होंने उनको उसका लिस्ट सब कुछ दे दिया था। तो अब जब उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद वो कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हुआ नहीं, तो अब उन्होंने कहा कि आप उन्होंने कहा सर कि आप किसी मंत्री से लिख के लाओ तो तब हम दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता है सर कि आपसे बढ़कर हमारे हिंदुस्तान या हमारे JNK में कोई आदमी है कि जो उनकी वो प्रॉब्लम दूर कर सके। किसी वजह से नहीं हुआ है तो हमारे साथ DG साहब हैं, ये उसका संज्ञान ले लेंगे, कोई बात नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि सीधी बात हो गई। लेकिन उसके अलावा आपको, और जो आप में से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सीनियर हैं, जो भारत सरकार से इतनी सारी स्कीम्स, योजनाएं जो नौजवानों के लिए है, उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा सर। और जम्मू कश्मीर में खासतौर से नहीं हो रहा। कश्मीर वादी में फिर भी होता है, जम्मू में तो बिल्कुल ही नहीं है। अब कश्मीर की मार्फत एक बहुत खूबसूरत स्कीम है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अभी कितने बच्चों ने नाम सुना है, इस्तेमाल किया, उसका फायदा लिया? क्या फायदा लिया बेटे, आप बताओ, ताकि दूसरों को भी समझ में आएगा। जय हिंद सर।
सर मेरा नाम रिजवान चौधरी है, मैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सर विश्वकर्मा के बारे में, मेरे पापा एक कारपेंटर हैं, तो जब उनको किसी ने बोला कि विश्वकर्मा में ऐसे, पापा कारपेंटर हैं, जब उन्होंने सुना कि विश्वकर्मा करके ऐसे एक स्कीम है, उसके ज़रिए जो है आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि हमारे गांव के जो कारपेंटर्स हैं वो शायद उतनी टेक्नोलॉजी से लकड़ी का काम करने में माहिर नहीं होता है, तो वो जाके वो ट्रेनिंग हासिल करके उसमें और भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, और उनको एक टूल किट मिलता है जो इसमें बहुत ही महंगी महंगी मशीनें होती है, जो कि जैसे राउटर वगैरह करके इतनी सारी मशीनें होती है। तो मेरे पापा ने रजिस्ट्रेशन की थी, फिर शोपियान हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है, उसने शोपियान जाके उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली, उसका टूल किट मिला, और उतने दिनों का उसका जो है वो किराए वगैरह के लिए उसको मुआवजा भी मिला। कश्मीर की ये खूबसूरती है कि जो आपका रिवायती पेशा है, तो कश्मीर में क्यों कहा कि कश्मीर में पश्मीना है, चित्रकारी है, कितना सारे काम, इतनी लंबी लिस्ट। तो हमारे बच्चे ढूंढ रहे हैं IT, फिर बैठ रहे हैं धरने पर, नौकरी नहीं मिल रही, 3000 के धरना। ये सरकार की स्कीम है और इससे आप अपनी रोजगार भी कमा सकते हैं, साथ साथ अपने मुल्क की तहजीब को जिंदा रखने में अपना रोल भी अदा कर सकते हैं। अब जैसे मैं यूपी का इतिहास जहाँ, तो मुरादाबाद में बड़े खूबसूरत बर्तन बनते हैं, और वो अक्सर बुजुर्ग यही शिकायत किया करते थे कि साहब ये हमारे बात ये सारा फन खत्म हो जाए। हमने देखा कैसे बर्तन बनते, जैसे पश्मीना का शॉल बनता है आपके यहाँ, कालीन बनते हैं, चटाई, क्योंकि बच्चों को इसमें रोजगार का जरिए। तो इतनी खूबसूरत स्कीम आई है सरकार की कि आपको अपने औजार खरीदने के लिए, जैसे बेटा बता रहा था, पैसे मिलते हैं और आपको सिखाया जाता है, और सीखने के साथ साथ सीखने के दौरान भी आपको वजीफा मिलता है। आमतौर से तो ट्रेनिंग लेने के लिए फीस देनी पड़ती है ना, यहाँ सरकार आपको ट्रेनिंग लेने के लिए फीस दे रही है। तो देखो उसको पता है, तो कहने की बात ये कि अगर फिर भी हम इसका इस्तेमाल ना कर सके तो हमारी बात किसको। और कश्मीर में तो है, इतना सारा है सब करे भाई, तो इसलिए इसको करो। दूसरा, आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उसका किसी ने लिया फायदा? 20 लाख तक की गिरवी रखे हुए, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी के के, बिना किसी मॉर्गेज, वरना आप किसी बैंक में जाएं, आपको 1000 रुपया भी आपने लेना हो तो कहेगा ना 10 जगह से दस्तखत कराओ, फिर कोई 2 मुअज़्ज़िज़ लोगों को गारंटी दवाओ कि आपने नहीं दिया तो वो देंगे, फिर अगर कोई ज़मीन जायदाद है तो गिरवी रखें। यहाँ कुछ नहीं है सर, सिर्फ अपने आप में काम धंधा शुरू करना और आपको। तो ये सारी जो स्कीमें इस तरह से बहुत सी हैं, उसका आपको फायदा लेना चाहिए। और आपके यहाँ तो टेक्नोलॉजी की इतनी दी जाती है। सोपुर की तरफ हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहुत सी लड़कियां बची हैं, वो काम कर रही हैं सेब का। उसमें हमने टेक्नोलॉजी के जरिए सेब की पैदावार डबल कैसे होती है वो भी उनको मुहैया करवा दिया, जैसे हिमाचल में भी हो सकता है वो। और फिर सेब की लाइफ शेल्फ लाइफ लंबा कैसे करना, तो पहले वो थोड़ा सा सेब उगता था, वही रह जाता था। अब वो लड़कियां वही सेब दिल्ली मंडी में भेज रही है, कमाई उनकी, जो मोदी जी कहते हैं ना डबलिंग, उन्होंने पहले, ठीक है वो तो अच्छी बात है, अवेयरनेस लगाएंगे, माई भारत इसीलिए बना है, ये अवेयरनेस भी लगाएंगे, डॉक्यूमेंट्री, लेकिन उसके बगैर हम कैसे इसको जाकर सर पूरी नाली लेके सर, ये है ना आपके पास? हाँ सर, सब कुछ इसमें। सर स्किल सीखनी चाहिए मुझे। नहीं, ये जानकारी इसमें है। हाँ सर, किसी अवेयरनेस कैंप की जरूरत ही नहीं है। जो आपको अवेयरनेस कैंप में एक उस्ताद आके बताएगा, इसमें 10 उस्ताद उससे 10 गुना ज्यादा बताएंगे। डिजिटल इंडिया सर, डिजिटल नहीं है, इसके वेबसाइट्स पे जाओ, सब कुछ मिलता है सर। वो है कि हमें उसका, हमारा वो मिजाज नहीं है, वो हमारी स्वभाव नहीं है, और हमारे में से ही ऐसे ऐसे बच्चे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद इसलिए बनती है कि जहाँ 1000 बच्चे हैं वहाँ 2 बच्चे ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल जानते हैं, बाकी अभी नहीं जानते। आप ही के यहाँ पुलवामा से कौन कौन बच्चे हैं?
डिप्लोमा ग्रुप है सर। तो वहाँ एक आर्मी ने एक शुरू किया था 35 कश्मीर 35, वो जो आपका टैटू ग्राउंड है ना, वहाँ पे वो ट्यूशन लगाते थे। वो 12वीं जमात के बच्चों को तैयार करते थे IIT JEE इम्तिहान के लिए, IIT JEE के लिए। आपको है मालूम? अभी शायद बीच में कोविड आ गया, तो मुझे मालूम नहीं, शायद बीच में इसका फर्क पड़ गया। सुपर 35 नाम था उसका, तो आर्मी वाले लगाते थे। और ऐसे घरों के बच्चे जो शायद पढ़ाई के लिए, जिनके पास उस तरह के साधन नहीं है या कोई जरिए नहीं है, ट्यूशन भी नहीं कर सकते, कोचिंग सेंटर नहीं